नमस्कार। एबीएन न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत और मैं हूं सुरेश झा। देश भर के वकीलों के लिए खुशखबरी है और वो खुशखबरी यह है कि अब वकीलों को सुरक्षा मिलेगी। जी हां, उनको सुरक्षा मिलेगी और सुरक्षा इस वजह से मिलेगी कि वकीलों के साथ आए दिन जो घटना दुर्घटना होती रहती है, जो झड़पबाजी होती रहती है, उसी को देखते हुए बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक सार्थक कदम उठाया है। अगर हम बात करें दिल्ली की, तो आपको दिल्ली का 30 हज़ारी की घटना आपको याद होगी, जहां पर वकीलों की दिल्ली पुलिस के साथ झड़पबाजी हुई थी, जिसमें गोलियां तक चली थी, जिसमें कई वकील गंभीर रूप से जख्मी भी हुए थे। मामला काफी तूल पकड़ गया था, कार्रवाई भी हुई थी। लेकिन ये कोई पहली घटना नहीं है। इस तरह की तमाम घटनाएं देश भर में वकीलों के साथ होती रहती है। जांच होती है, उच्च स्तरीय जांच होती है, लेकिन बाद में जो मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है। लेकिन बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने इस बार एक सार्थक पहल की है वकीलों को सुरक्षा देने के लिए। अब वो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट बनाने के लिए जा रही है, जिसमें वकीलों को पूरी तरह से सुरक्षा दी जाएगी। उसी को लेकर आज हमारा खास प्रोग्राम है कि वकीलों को मिलेगी सुरक्षा, जिसमें हमारे साथ जो खास मेहमान हैं वह हैं दिल्ली के सीनियर एडवोकेट हैं करण सिंह। करण सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। करण सिंह जी, क्या कहेंगे? आपको याद होगा दिल्ली की 30 हज़ारी कोर्ट, जहां पर दिल्ली पुलिस के साथ वकीलों की बड़ी गंभीर रूप से झड़पबाजी हुई थी, जिसमें एक दो वकीलों के साथ गोली भी लगी थी। ये कोई पहली घटना नहीं, आप भी जानते हैं कई तरह घटनाएं हो चुकी है, लेकिन अब वकीलों को सुरक्षा मिलने जा रही है। तो क्या कहेंगे इसको लेकर आप? जी नमस्कार सुरेश जी। कई राज्यों में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट अभी भी उन्होंने भी ड्राफ्ट बना के रखा हुआ है। कई जगह इम्प्लीमेंट करने की बात होती है, लेकिन हुआ नहीं है। तो ये अच्छी बात है कि भाई पूरे भारतवर्ष में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट उस एक्ट को बनाएगी तो वो सारे इंडिया में लागू होगा। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के अंदर अगर कोई लॉयर फियरलेसली किसी कोर्ट को असिस्ट नहीं करेगा तो जो भी मुवक्किल है उसको न्याय नहीं मिल पाएगा। तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस की जो हमारी जो प्रक्रिया है, या एक जज को, एक लॉयर को फियरलेसली असिस्ट करना चाहिए, जिससे कि किसी भी व्यक्ति को न्याय अच्छे तरीके से मिल सके। तो उसमें एक एडवोकेट फियरलेसली अगर अदालत के अंदर काम करेगा तो वो बहुत अच्छा रहेगा। बाकी ये देखा गया है कि भाई अलग अलग जगह कई बार टेररिस्ट के केस होते हैं, हीनियस क्राइम जो लोग कर देते हैं, रेप कर देते हैं, मर्डर कर देते हैं, या कई बार और कई तरह के मुकदमे आते हैं, तो उनमें भी सोसाइटी का गुस्सा वकील को झेलना पड़ता है। तो उससे ये एक्ट आने के बाद में उसका वकील का जो एक एडवोकेट का जो प्रोटेक्शन है वो रहेगा। कोई भी आदमी उसके खिलाफ कुछ करने से पहले 4 बार सोचेगा। बिल्कुल सही कहा करण सिंह जी आपने। लेकिन ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने जो कदम उठाया है बड़ा ही अच्छा कदम है। मैं आपको थोड़ा बता दूं कि कदम इस वजह से उठाया गया है कि जयपुर में पिछले दिनों एक वकील दंपत्ति पर बड़ा कातियाना हमला हुआ था, जिसमें उन पर बड़ी गंभीर चोटें आई थी। तो उसको लेकर देश भर के यानी वकीलों ने बड़ा इस पर मतलब कि अपना रोष व्यक्त किया था। तो उसी को देखते हुए बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने यह सार्थक कदम उठाया है। आपसे मैं जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट बनने के लिए जा रहा है, और ये जो 30 हज़ारी की घटना हुई है, इस तरह की घटना तमाम देश भर में होती रहती है, कोई नई बात नहीं है, जैसे मैंने पहले भी कहा आपको। लेकिन कितना कारगर होगा ये एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट? अभी जैसा आपने बताया 30 हज़ारी का इंसिडेंट आप बता रहे हैं, तो कई बार ये देखा गया न सिर्फ 30 हज़ारी में, बल्कि कई बार जेन्युइनली हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि वकील सोसाइटी का एक जागरूक कौम है। तो कई जगह हम प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, हमारा अपने अधिकारों के लिए हम लड़ रहे होते हैं। हमारे वकील भाई जो पूरे ऑल ओवर इंडिया किसी भी बार एसोसिएशन का कहीं पे धरना प्रदर्शन होता है, किसी वकील के साथ में कोई वारदात हो जाती है, तो उस इशू को रेज करते हैं। तो जाने अनजाने पुलिस के मन में कई बार, ना सारे पुलिस वालों के मन में नहीं, लेकिन कुछ पुलिस वालों के मन में ऐसा गुस्सा वकीलों के प्रति रहता है, क्योंकि कोर्ट में उनका सामना वकीलों से होता है और वकील एक जागरूक कौम है। वो पुलिस की कमियों को, उनकी जातियों को बहुत अच्छे तरीके से अदालत में उजागर करते हैं, जिससे कि किसी भी पीड़ित को न्याय मिल पाता है। तो एक दुर्भावना कई पुलिस वालों के मन में रहती है, और वो कई बार देखा गया है, जैसे 30 हज़ारी का इंसिडेंट आपने बताया, कि वहाँ पुलिस ने बिल्कुल उस फोर्स को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं थी, जहाँ पे गोली भी चलाई, टियर गैस शेल्स भी तोड़े, और वकीलों की गाड़ियाँ भी तोड़ी, वकीलों को लाठी डंडे भी मारे, उनको सीरियस इंजरीज हुई, और जिसकी ज़रूरत नहीं थी। और लगातार दिल्ली में कई बार ऐसा हुआ है, दिल्ली के बाहर भी ऐसा देखने को मिला है। तो इस एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को आने के बाद में 4 बार पुलिस को भी सोचना पड़ेगा कि भाई हम क्या काम करने जा रहे हैं।
और इससे एक बहुत बल मिलेगा। न्याय प्रक्रिया जो हमारी है उसमें फिर मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर कोई वकील फियरलेसली उसमें काम करेगा, बिना किसी प्रेशर के काम करेगा, तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के लिए बहुत अच्छी बात होगी। चलिए करण सिंह जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ जुड़े। तो ये थे दिल्ली के सीनियर एडवोकेट करण सिंह जी जो हमारे साथ लाइव जुड़े हुए थे। अच्छी पहल है, होना भी चाहिए। अगर हम बात करें वकीलों की या डॉक्टरों की, तो डॉक्टरों के साथ भी यही समस्या थी। उनके लिए भी एक प्रोटेक्शन देने के लिए कानून बना हुआ, लेकिन कानून बनने के बावजूद लगातार डॉक्टर पर भी हमले होते हैं, कार्रवाई होती है, लेकिन जो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है। अब खैर देखना कि वकीलों को लेकर जिस तरीके से बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने जो सार्थक पहल की है, जो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जो बनाने के लिए जा रहे हैं, जिसमें 7 सदस्यों की एक टीम तैयार की जा रही है जो तमाम पहलुओं पर गौर करेगी। गौर करने के बाद सरकार को अपना एक पूरा मसौदा भेजेगी, उसके बाद केंद्र सरकार इस पर फैसला लेगी। लेकिन अच्छी पहल है, होना भी चाहिए। कम से कम वकीलों को सुरक्षित माहौल मिलेगा, और जिस तरह से वकीलों के साथ तो आए दिन जो घटना दुर्घटना होती है, उससे कहीं ना कहीं वकीलों के अंदर जो डर बन जाता है, एक खौफ बन जाता है, वो दूर होगी और वकील एक अच्छे माहौल में अपने काम को सही तरीके से अंजाम दे पाएंगे। तो ये था हमारा खास प्रोग्राम। आपको कैसा लगा हमें अपने कमेंट्स के जरिए जरूर बताइएगा। नमस्कार।